बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम लेक्चर नंबर 5 चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ को सर्कुलर लॉ भी बोला जाता है। बेटा जो एम्पियर्स लॉ है एक्चुअली इसकी सिग्निफिकेंस कुछ इस तरह से है कि क्योंकि ये चैप्टर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी कर रहे हैं, मतलब हमने मैग्नेट का फील्ड पे ज़्यादा जो बेटा बात करनी है। तो एम्पियर्स लॉ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को एवेल्युएट करने के लिए यूज होता है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए यूज होता है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ की सिग्निफिकेंस मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैसे ही है जैसे आपका जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉसेस लॉ था। आपने गॉसेस लॉ बेटा स्टडी किया हुआ है। वो किस लिए था? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमिन करने के लिए, मैग्नीट्यूड डिटरमिन करने के लिए। तो इसी तरह से एम्पियर्स लॉ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है बेटा उसको डिटरमिन करने के लिए यूज होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड पे बहुत से साइंटिस्ट ने बेटा वर्क किया। उनमें से एक था एम्पियर। इसने जो स्टडी की उसको उसने अपना रिजल्ट दिया एक स्टेटमेंट, एक लॉ की फॉर्म में। इसलिए बेटा जो भी रिजल्ट है, जो लॉ है, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पियर्स लॉ या सर्कुलर लॉ। अब एम्पियर्स ने उसको कुछ डिफरेंट बेटा बुक्स पे डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। हम इसको सिंपल 3 मेथड से बेटा देखते हैं ताकि अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग एक वायर, जो बेटा हम अपना लेक्चर 1 से स्टडी कर रहे हैं कि एक वायर, इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके गिर्द फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये भी देखा है कि जितना ज्यादा करंट होगा इसके गिर्द फील्ड क्या होगा बेटा? उतना ही स्ट्रांग होगा। जो आपको मैंने सेकंड लेक्चर में शायद बताया था या फर्स्ट लेक्चर में बताया था, उतना जितना करंट ज्यादा होगा उतना फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। और वही फील्ड तो हमने पकड़ना है, उसी को आपने मेजर करना है। यही इसकी सिग्निफिकेंस है। ओके, मान लिया बेटा कि इसमें करंट आई है तो इसके गिर्द फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी मान लेते हैं आई है। अगर इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2I है तो इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? 2I। अब जब ये वायर बेटा इसमें करंट फ्लो हो रहा है, अब मान लिया कि इसमें जो करंट है वो I था तो इसके गिर्द फील्ड कितना होना बेटा? मैग्नेटिक फील्ड भी I होगा। लेकिन जब ये फील्ड इस कंडक्टर से निकलकर बेटा मीडियम में जाएगा, किस में जाएगा? मीडियम में। तो मीडियम के पार्टिकल्स क्या करेंगे? उसको कुछ फील्ड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और कुछ फील्ड को आगे जाने देंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा इसको कि ये वायर है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो होगा उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैंने आपको बताया था कि हम देख रहे हैं कि ये बॉटम टू टॉप करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब है इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी। जितना करंट होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगी। अब अगर करंट आई है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी आई मान लेते हैं, लेकिन जब ये कंडक्टर से निकलकर मीडियम में जाएगी तो मीडियम के पार्टिकल उसको कुछ एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ आगे जाने देंगे। अब ये जो प्रॉपर्टी है मीडियम की कि उसने कुछ को एब्जॉर्ब किया, कुछ को आगे जाने दिया, इस प्रॉपर्टी को बेटा बोला जाता है परमिएबिलिटी। ये बेटा इसकी परमिएबिलिटी कहलाती है। आपको याद होगा कि हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी कूलम्ब्स लॉ में, या बेटा जब आपने गॉसेस लॉ में देखा था, तो ये जो मीडियम था उस मीडियम को आपने एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट किया था अगर वो फ्री स्पेस है तो। अब जब आप मैग्नेटिक फील्ड की बेटा बात करोगे, अब ये तब आता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट तब आता है जब दो चार्जेस की बात करें, उनके दरमियान जब मीडियम की बात करें बेटा तो कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट आता है हमारे पास। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड में ये जो मीडियम होगा इसकी बेटा प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? परमिबिलिटी।
इसको बेटा म्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ये फ्री स्पेस है तो म्यू नॉट आ जाएगा हमारे पास। ये बेटा इसकी सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल जैसे ये रोल प्ले करता है वैसे बेटा इसका ये जो कॉन्स्टेंट है ये रोल प्ले करता है। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा एमिट आउट हो रहा है उसको एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ आगे जा रहा है। अब जो मीडियम है उस मीडियम की प्रॉपर्टी को हम म्यू नॉट बोलते हैं अगर वो फ्री स्पेस है तो। अब हम देखते हैं बेटा कि ये जो हमने एक इस वायर के गिर्द एक बेटा पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बेटा एक सर्कल बना लिया, क्योंकि हम चाहते क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को उसको एवेल्युएट करना, उसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो हमने क्या किया बेटा, एक यहाँ पर एक सर्कल बेटा बना लिया, इस सर्कल को नाम दे दिया एम्पीरियन पाथ, ताकि बेटा हम यहाँ पर इस सर्कल जो है इस पर फाइंड कर सके कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है। इसको एम्पीरियन पाथ बोलते हैं। अब इसका सेंटर से डिस्टेंस r था, हमने क्या किया, इस पाथ को बेटा स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया, जिसको आपने डेल एल का नाम दे दिया, डेल एल 1 2 3 एंड सो ऑन। और हमने देखा है कि करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेटा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो अब हमने हर एक पॉइंट पर बेटा देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है अलोंग द, ये बेटा ये जो लेंथ है अलोंग द लेंथ से मुराद ये है कि बेटा ये लेंथ है हमारे पास। अगर हमने फॉर एग्जांपल कि इस पॉइंट पे बेटा अगर आपने फाइंड करना है कि इसका वैल्यू क्या है, तो हम क्या देखेंगे, ये बेटा उसका छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया, ये आर जिसको बेटा डेल एल से आपने शो किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है कितना है। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जब हम फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, वो बेटा इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे, टेंजेंट, अलोंग दैट टेंजेंट बेटा आएगा मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि यहाँ पर बेटा ये आपने जो लिखा हुआ है, या बेटा हमने जो ये लिखा हुआ है ये बी एक्चुअली है क्या, जिसको आपने मैग्नीट्यूड लेते हुए बी कॉस थीटा से बेटा लिखना है यहाँ पर, आपने इसको बेटा कॉस थीटा से लिखना है। तो बी कॉस थीटा क्या आएगा, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग एलिमेंट ऑफ लेंथ एल। मतलब बेटा ये बी का कंपोनेंट है, ये जो आपने बी कॉस थीटा बेटा लेना है ये वाला, क्योंकि बेटा बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कंपोनेंट ऑफ बी। तो हम क्या देखेंगे बेटा, ये जो बी है हमारे पास और ये जो लेंथ है उस दोनों में एंगल अगर हम देख लें, मान लिया बेटा कि अगर ये डेल एल है, ये बेटा आपने बी देख लिया, इन दोनों बेटा ये एंगल आप ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। हमने क्या किया, हम बेटा हर पॉइंट पर फाइंड करना चाहते थे, हमने इसको स्मॉल पैच में डिवाइड कर लिया। किसी एक पैच को लेके बेटा सेकंड को, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इसलिए बेटा 1 by 1 इसको हम एवेल्युएट करेंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर कि बी बेटा क्या है, लेट बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द साइड्स ऑफ डेल एल, और थीटा बेटा क्या है, थीटा एंगल है। किस में एंगल है बेटा, यहाँ पर देखो ये इन दोनों में एंगल बनेगा थीटा। थीटा बेटा एंगल था बिटवीन बी एंड डेल एल, देन प्रोडक्ट इसकी बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी, बी डॉट डेल एल इक्वल टू बी इंटू डेल एल कॉज ऑफ थीटा। अब बेटा ये जो बी आपके पास है ये एक्चुअली क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी है अलोंग द लेंथ एलिमेंट एल, लेंथ एलिमेंट के अलोंग। अब उसके बाद बेटा हमने पहले पे ये फाइंड किया, दूसरे पे ये आ गया, सो ऑन अप टू एन। तो बेटा अब इम्पेयर्स क्या कहता है कि अगर आप इन सब का सम अप लें तो हमारे पास सम अप किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट टाइम्स इनटू आई। किसके इक्वल आएगा बेटा, म्यू नॉट टाइम्स इनटू आई। जैसे मैंने आपको बेटा शुरू में यहां पर बताया था कि जब ये फील्ड यहां से बाहर होगी, मीडियम के पार्टिकल क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसको जाने देंगे, तो फील्ड क्या आएगी हमारे पास, फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट टाइम आई। फील्ड की बेटा वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट टाइम आई, क्योंकि करंट क्या है आई, उसकी वजह से क्या होगा, फील्ड क्या प्रोड्यूस हुआ, आई आ गया। जब आगे जाएगा पार्टिकल एब्जॉर्ब करेंगे मीडियम के, जो म्यू नॉट बेटा है मीडियम, तो म्यू नॉट आई उसका मैग्नेटिक हमारे पास जो है बेटा वो वैल्यू आ जाएगा फ्लक्स डेंसिटी का। अब हमने बेटा ये सब पार्टिकल के इसको सम अप किया, जो बेटा इसके इक्वल होगा, इसका बेटा समेशन लेके हम लिखते हैं, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास ये, क्योंकि 1 से स्टार्ट होकर अप टू n तक जाता है बेटा, n पार्टिकल्स, मतलब n पाथ बेटा हमने डिवाइड किया हुआ था इसको, तो ये बेटा म्यू नॉट इंटू आई आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको बेटा यहाँ पर लेके आते हैं, ये अब इसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं।
स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ क्वांटिटीज बी डॉट डेल अल फॉर ऑल पाथ एलिमेंट, ये बेटा तमाम पाथ एलिमेंट जो था, इन टू विच द कंप्लीट लूप, ये बेटा ये कंप्लीट लूप की क्योंकि बेटा हमने फाइंड करना था, हैज बीन डिवाइडेड इनटू इक्वल म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। मतलब बेटा इसमें जो टोटल करंट इनक्लोज होगा उसको म्यू नॉट टाइम से बेटा हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो बी है उसका बड़ा वैल्यू आ जाएगा। मैथमेटिकली बेटा हमने इसको बेटा ये सम अप करके ये लिख दिया। अब इसमें जो म्यू नॉट है बेटा वो आपके पास क्या है, ये कांस्टेंट है नॉन एज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब बेटा कि अगर ये नॉर्थ एंड साउथ के दरमियान कोई मीडियम और नहीं है, एयर है हम या वैक्यूम की हम बात कर ले, तो इन एस आई सिस्टम यूनिट्स इज वैल्यू, इसकी बेटा जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर्स पर एम्पेयर पर मीटर है। उम्मीद करते हैं बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कल हम एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।